Hello, dear students. Welcome to another classes. Myself Bandisha, your mathematics JEE expert. Okay, so from today's lecture, we are going to start chapter number 1, that is relation and functions. बराबर. So ये जो chapter है ऑलरेडी आपने 11th में पढ़ा हुआ है. बराबर. इसमें जो मेन टॉपिक होता है वो है फंक्शंस. बराबर. तो फंक्शंस के बारे में आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है. ओके, कब किस कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई रिलेशन फंक्शन बन जाता है. बराबर. सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में भी हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बाद में आगे डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को. ओके, सो चलो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रिलेशन क्या होता है एंड कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बनेगा. देन वी विल मूविंग अहेड टूवर्ड्स फंक्शन. बराबर. ओके, चलो, तो सबसे पहले देखते हैं रिलेशन के रिलेशन होता क्या है. बराबर. ओके, सो रिलेशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या थी. तो एनी subset of A cross B is known as relation between A and B. relation between A and B. ओके, इसको किससे डिनोट करते थे? कैपिटल आर फ्रॉम ए टू बी. ओके, सो इसको रीड कैसे करते हैं? सो रिलेशन बिटवीन ए टू बी. ओके, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इस तरह हम इसको रीड करते हैं. बराबर. ओके, सो मान लो कि हमारे पास दो सेट है, A इज इक्वल टू 1 2 3. ओके, एंड एक दूसरा सेट है B, दैट इज A एंड B. ओके, तो सबसे पहले A क्रॉस B फाइंड करना तो हमें आता है. तो A क्रॉस B से कितनी पेयर्स मिलेगी मुझे? तो 3 2 6 पेयर्स मिलेगी. सो फर्स्ट पेयर कौन सी है? 1A 1B, देन 2A 2B. ओके, देन 3A एंड 3B. दिस 6 पेयर्स आर फॉर A क्रॉस B. बराबर. तो टोटल कितने एलिमेंट्स है, कितनी पेयर्स है? देखो, तो A क्रॉस B में 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पेयर्स है. तो अगर कोई सेट में टोटल 6 एलिमेंट्स है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2⁶, 2�n, वेयर n इज व्हाट? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एनी ऑफ एनी पर्टिकुलर सेट. ओके, तो इसके टोटल सबसेट्स कितने मिलेंगे? सो टोटल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B इज 2⁶. ओके, तो हमने रिलेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी? एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B, मतलब इसके जो जितने टोटल 2⁶ कितना होता है? 64. ओके, सो इसके टोटल 64 सबसेट्स बनेंगे. पहला सबसेट कौन सा होगा? 5. बराबर. दूसरा सबसेट क्या होगा? A क्रॉस B इटसेल्फ. तीसरा सबसेट क्या होगा? तो इंडिविजुअली हम इन सभी पेयर्स को लेंगे, देन 2 2 के पेयर में, देन 3 3 के पेयर में, देन 4 4 के पेयर में, एंड देन 5 5 के पेयर में. तो इस तरह मुझे कितने टोटल सबसेट्स मिलेंगे? 64. इन 64 में से किसी को भी आप उठा लो, किसी को भी आप उठा सकते हो. टोटल 64 जो है उसमें से. ओके, और जो भी कुछ आप उठाते हो उन सबको क्या बुलाएंगे हम? रिलेशन बुलाएंगे. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जितने होंगे उतने ही मुझे रिलेशंस मिलेंगे. सिंपल बात है. ओके, सो दिस इज व्हाट? दिस इज एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B. बराबर. सो जितने मुझे टोटल सबसेट्स मिलेंगे उतने मुझे A टू B में रिलेशंस मिलेंगे. ओके, सो यहाँ पे मुझे 64 टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस मिल रहे हैं. ओके, सो मान लो कि हमारे पास दो सबसेट है, तो इन दोनों सबसेट का जो रिलेशन है उसको हम वेन डायग्राम से कैसे डिनोट करते हैं? तो इस तरह, ये चीज़ भी हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी. ओके, तो इस तरह हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन बिटवीन A एंड B. ओके, ये है मेरा सेट A एंड B. ओके, इस तरह एरो से, दैट इज R, मतलब रिलेशन फ्रॉम A टू B है. ओके, चलो, सेट A में कौन से एलिमेंट्स थे? 1 2 एंड 3. एंड सेट B में कौन से एलिमेंट्स थे? A एंड B. चलो, नाउ टेल मी, A क्रॉस B को हम कैसे डिनोट करेंगे? सो 1 विथ A, 1 विथ B, 2 विथ A, 2 विथ B, इस तरह. ओके, सो 1 इज कनेक्टेड विथ A, 1 इज कनेक्टेड विथ B, सेम वे 2A 2B, सेम वे 3A 3B. ओके, सो इस तरह हम वेन डायग्राम से यूजिंग एरो डायग्राम, इसको एरो डायग्राम भी बोलते हैं. ओके, सो यूजिंग डायग्राम वी कैन रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन A एंड B. ओके, चलो, अब यहाँ पे सीन क्या है? यहाँ पे सीन ऐसा है कि ये जो टोटल 64 नंबर ऑफ रिलेशंस मिले मुझे फ्रॉम A टू B, उसमें से कुछ रिलेशंस ऐसे होंगे जो आगे जाके फंक्शन बनेंगे और कुछ रिलेशंस ऐसे होंगे जो फंक्शन नहीं बन सकते. ओके, सो टोटल जो 64 रिलेशंस हैं उसमें से कुछ ऐसे हैं, ओके, which can become
फंक्शन, ओके, सम, बराबर। 64 में से कुछ ऐसे हैं विच कैन बिकम अ फंक्शन इन फ्यूचर, ओके, एंड सम कांट बिकम अ फंक्शन, कांट बिकम अ फंक्शन, बराबर। तो इसके पीछे हिडन कंडीशन क्या है कि कोई रिलेशन फंक्शन कब बनेगा। मैंने अभी बोला ना कि टोटल जो 64 रिलेशंस बने उसमें से कुछ आगे जाके फंक्शन बनेंगे और कुछ नहीं बन सकते। तो इसके पीछे की कोई स्पेसिफिक कंडीशन क्या है ताकि मेरा जो रिलेशन है वो आगे जाके फंक्शन बने, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, ओके। सो व्हाट इज द स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन फॉर एनी रिलेशन टू बिकम अ फंक्शन, ओके। सो ये कंडीशन हम पढ़ने वाले हैं अभी, बराबर, ओके। सो इसकी पहली कंडीशन क्या है, तो ध्यान से समझना, दो सिंपल वर्ड्स है। ये जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट सेट है, हम रिलेशन कहाँ से कहाँ मेजर कर रहे हैं, ए टू बी, बराबर। तो मतलब कि जो पहला होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, डोमेन बुलाते हैं, बराबर। ये सब आपको आता है, ओके। सो दिस इज व्हाट, डोमेन, ओके। और ये जो सेट बी है उसको हम क्या बुलाते हैं, को डोमेन बुलाते हैं, बराबर, को डोमेन बुलाते हैं, ओके। सो यहाँ पे कोई रिलेशन कोई रिलेशन फंक्शन बने, इसकी स्पेसिफिक कंडीशन टोटल दो कंडीशन है। तो कंडीशन नंबर 1 क्या है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट बी कनेक्टेड, ये मेरी पहली कंडीशन है। डोमेन में से एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो छूट जाए, बराबर, मतलब कि जिसका सामने कनेक्शन ना मिले हमें, ओके। तो देखो सबसे पहले कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट बी कनेक्टेड, ओके। सो दिस इज माई फर्स्ट कंडीशन, ओके। अब यहाँ पे देखो ये 1 है ना, किन दोनों एलिमेंट्स के साथ में कनेक्टेड है। सो 1 इज कनेक्टेड विथ ए एज वेल एज इट इज कनेक्टेड विथ बी। तो 1 और ए और बी ये दोनों 1 की क्या हुई, इमेज हुई, ओके। इसको क्या बुलाते हैं हम, इमेज बुलाते हैं, बराबर। मान लो कि 1 सिर्फ बी के साथ में कनेक्टेड है, ए के साथ में नहीं है, तो ये जो बी है ना वो ए की क्या, 1 की क्या हुई, इमेज हुई, इसको इमेज बुलाते हैं, बराबर। जिसका जिसके साथ में कनेक्शन हो तो राइट हैंड साइड के उस एलिमेंट को हम लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट की इमेज बुलाते हैं, बराबर। तो 1 ये बी की क्या हुई, प्री इमेज हुई। तो ये दोनों वर्ड्स याद रखना है, इमेज एंड प्री इमेज, ओके। सो मेरा फर्स्ट टॉपिक क्या था, फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट बी कनेक्टेड, बराबर, ओके। मतलब कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, बराबर। मान लो कि ये मेरा सेट है, ये सेट भी है, ओके। सो 1 2 3 और यहाँ पे है 5 एंड 6, ओके। सो ध्यान से देखना, इस तरह की सीन जो है ये रिलेशन तो है, रिलेशन कुछ भी कहाँ से भी आप कनेक्टेड करो, किसको भी किससे जोड़ सकते हो, उस सबको क्या बुलाते हैं हम, रिलेशन बुलाते हैं, बराबर। रिलेशन में कुछ कंडीशन नहीं होती, रिलेशन में आपकी मर्जी, आपको जिसका कनेक्शन जिसके साथ में करना हो आप कर सकते हो, उसमें कुछ रूल नहीं है, बराबर। तो मान लो कि ये मेरा कोई रिलेशन है, अब मुझे बताओ कि अकॉर्डिंग टू माय फर्स्ट कंडीशन क्या ये रिलेशन आगे जाके फंक्शन बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि डोमेन में टोटल 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 1 2 3, लेकिन उसमें से सिर्फ 1 और 3 ही कनेक्टेड है सामने, 2 जो है वो नल्ला है, उसका कुछ काम ही नहीं, वो ऐसा ही बैठा है, बराबर। सो ये रिलेशन, दिस रिलेशन कैन नेवर बिकम अ फंक्शन। तो ये मेरी फर्स्ट कंडीशन थी। एंड सेकंड कंडीशन है वो बहुत मस्त है। ये कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन must be connected with, अब ये जो वर्ड है ना, 1 and only 1 एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, बस ये जो कंडीशन है यहाँ पे ध्यान से समझना है। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट बी कनेक्टेड विथ 1 and only 1, इस पे कंडीशन पे अंडरलाइन कर लेना, 1 and only 1 एलिमेंट विथ कोडोमेन, तो ही ये जो रिलेशन है वो आगे जाके फंक्शन बनेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, देखो तो ये जो मैंने क्या बताया अभी कि देखो यहाँ पे जो ये जो रिलेशन है ना वो हमारी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, बराबर, कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट बी कनेक्टेड। हाँ,
बराबर, तीनों के तीनों एलिमेंट सामने कनेक्टेड है। लेकिन सेकंड कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्यों? देखो सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट बी कनेक्टेड विथ वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। ओके, ओके, सो सेकंड जो कंडीशन है ना कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट बी कनेक्टेड विथ वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, तो यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्यों? देखो तो वन जो है ना, वन डोमेन का ये जो वन, वो दो अलग अलग एलिमेंट के साथ में कनेक्टेड है, सेम विथ टू ऑल्सो एंड सेम विथ थ्री ऑल्सो। सो ये जो सेकंड कंडीशन है वो इस पर्टिकुलर रिलेशन में सेटिस्फाई नहीं हो रही, दैट्स वाई दिस रिलेशन कैन नेवर बिकम अ फंक्शन। कंपलसरी दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कोई भी रिलेशन के लिए, तो ही वो आगे जाके फंक्शन बनेगा। ओके बच्चों, समझ में आया? क्लियर? ओके, सो ये जो दो कंडीशन है दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर एनी पर्टिकुलर रिलेशन टू बिकम अ फंक्शन। ओके, सो ये जो चीज़ है बोर्ड पे जो भी कुछ आपको दिख रहा है वो अच्छे से आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लो। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि मैं आपको दो तीन एग्जांपल्स देता हूँ रिलेशंस के, और आपको सोचना है खुद से वीडियो पॉज करके कि क्या ये जो रिलेशन है वो आगे जाके फंक्शन बनेगा, तो उसके लिए आपको ये दो कंडीशंस के बारे में सोचना होगा। ओके, तो ये जो पहला एग्जांपल है वो हम ऐसे रैंडमली ले लेते हैं, बराबर। मान लो कि ये दो है ए एंड बी। ओके, मान लो कि यहाँ पे ए बी सी है और यहाँ पे 1 2 3 है। ओके, चलो मुझे बताना कि ये जो रिलेशन है क्या ये वो फंक्शन बनेगा? ये रिलेशन तो है, बराबर। रिलेशन का जो वेन डायग्राम है उसको ड्रॉ करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप किसी के कहीं से भी कहीं पे भी आप कनेक्शन ऐसे लगा सकते हो, आपके बारे में जो भी कुछ आए ऐसा आप एरो ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। लेकिन फंक्शन के बारे में ये जो दो रिस्ट्रिक्शन है उसका हमें ख्याल रखना है फंक्शन का वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। ओके, तो चलो यहाँ पे देखो, तो ये जो रिलेशन है क्या वो आगे जाके फंक्शन बन सकता है? तो पहली कंडीशन क्या है? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट बी कनेक्टेड। चलो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड थिंग कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट बी कनेक्टेड विथ ओनली वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। तो देखो ए सिर्फ एक ही एलिमेंट दो के साथ में कनेक्ट हुआ है, बराबर। बी भी सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ में कनेक्ट हुआ है और सी भी सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ में कनेक्ट हुआ है, बराबर। अब ऐसा मत सोचना कि राइट हैंड साइड में जो वन है ना, बराबर, वो दो अलग अलग एलिमेंट के साथ में कनेक्ट हुआ है, ऐसा नहीं सोचना। हमें तो सिर्फ इसके बारे में ही सोचना है। यहाँ पे जो एलिमेंट है, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो सामने के सिर्फ एक ही एलिमेंट, वो चाहे एक क्यों ना बार बार आए। ओके, चलो मैं आपको सेकंड एग्जांपल से क्लियर करवाता हूँ। ओके, मान लो कि यहाँ पे ए बी सी है और यहाँ पे 1 2 3 है। चलो मान लो कि कुछ ऐसा सीन है, कुछ ऐसा सीन है, तो ये भी रिलेशन है भैया, ये भी रिलेशन है। क्यों? क्योंकि देखो तीनों के तीनों कनेक्टेड है। हाँ है। ओके, चलो तीनों को तीनों सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ में कनेक्टेड है, समझ में आया? ओके, देखो हर एक की एक यूनिक इमेज मुझे मिल रही है। क्लियर? ओके, सो इस तरह से हमें समझना होगा, बराबर। चलो एक सिंपल थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे 1 2 3, बराबर। चलो अब मुझे बताओ कि क्या ये जो रिलेशन है, रिलेशन तो हो गई, बराबर, उसके लिए कुछ कंडीशन नहीं है, तो क्या ये रिलेशन आगे जाके फंक्शन बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। क्यों? वाई? सोचो तो क्यों? क्योंकि जो बी है ना, बी वो तो एक ही साथ में कनेक्ट हुआ है, सी भी एक ही एलिमेंट के साथ में कनेक्ट हुआ है, लेकिन ए में से ए दो अलग अलग एलिमेंट के साथ में कनेक्ट हुआ है, बराबर। ओके, मतलब कि क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनमें से सिर्फ एक ही एरो जाना चाहिए, ये कहता है मेरा सेकंड रूल। क्या क्या मेरा सेकंड रूल बोलना चाहता है कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स है ना, हर एक एलिमेंट्स में से तीर तो जाना चाहिए, लेकिन हर एक एलिमेंट्स में से सिर्फ एक ही जगह पे तीर जाना चाहिए। देखो तो देखो देखो, बराबर, यहाँ से क्या दो तीर निकल रहे हैं, जैसे यहाँ पे निकल रहे हैं ऐसे। ओके, सो दिस ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं बन सकता। ओके, सो ये रिलेशन है और फंक्शन भी है। क्लियर? बराबर। ओके, सेम वे दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन एंड दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। क्लियर ये चीज? ओके, चलो एक फोर्थ एग्जांपल हम ले लेते हैं। ए
बी सी देन डी और ई, बराबर। ओके, अब मुझे बताओ अब यहाँ पे क्या सीन होगा। यहाँ पे क्या सीन होगा, ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं बन पाएगा बिकॉज ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। हर एक एलिमेंट को कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो बी है वो नल्ला है, उसको कुछ काम नहीं है, सिर्फ वैसे ही बैठा है। ओके, सो ये रिलेशन तो है लेकिन इट नेवर बिकम्स अ फंक्शन। ओके, सो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के बारे में कि रिलेशन क्या होता है। सो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट मिलेंगे, बराबर, उसमें से आप कुछ भी उठाओ तो वो क्या होगा, रिलेशन होगा, बराबर। मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे उतने मुझे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी मिलेंगे, बराबर। ओके, अब इसमें क्या होता है कि कोई रिलेशंस है वो आगे जाके फंक्शन बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, तो इसके लिए क्या दो स्पेसिफिक कंडीशन थी। तो ये जो दो स्पेसिफिक कंडीशन थी वो हर एक रिलेशन अगर जो सेटिस्फाई करता है तो ही वो आगे जाके फंक्शन बनेगा। ओके, सो 11th का इतना बेसिक इंट्रोडक्शन अगर आप में से किसी को नहीं पता तो उस टाइप के बच्चों के लिए मैंने ये अभी रिवाइज करवाया। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये एग्जांपल्स नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट थिंग है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, शायद आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मालूम होगी, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है उसके बारे में मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, कोडोमेन और रेंज के बारे में कि कोडोमेन और रेंज उसमें डिफरेंस क्या होता है, बराबर। ओके, सो मैं एक वेन डायग्राम ड्रॉ करता हूँ फंक्शन के लिए। ओके, नॉट फॉर रिलेशन, मैं एक फंक्शन का वेन डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। मान लो कि ये जो फंक्शन है डेट इज फ्रॉम ए टू बी। ओके, मान लो कि ये है ए बी सी और मान लो कि यहाँ पे है 1 2 3 एंड 4। चलो, ए इज कनेक्टेड विथ 4, 2 इज कनेक्टेड विथ, बी इज कनेक्टेड विथ 2 एंड मान लो कि सी इज कनेक्टेड विथ 1। ओके, सो फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन मैं क्या बोल सकता हूँ कि माई फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी। ओके, अब यहाँ पे ए क्या है बी क्या है, तो ए क्या है मेरे फंक्शन का डोमेन। ओके, और ये जो पूरा जो सेट बी है ना, पूरा सेट बी, उसको हम क्या बुलाते हैं, कोडोमेन बुलाते हैं, बराबर। सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, 1 2 3 4, तो चारों के चारों एलिमेंट क्या कहलाएंगे, कोडोमेन के एलिमेंट्स। लेकिन लेफ्ट टू राइट जिसके साथ में कनेक्शन आया है, कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स के साथ में कनेक्शन आया है उन सारे एलिमेंट्स को हम बुलाएंगे रेंज। तो ये दो डिफरेंस है वो याद रखना। ओके, सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए मेरा रेंज क्या होगा, तो मेरे पास कनेक्शन किसके साथ में आया, तो 1 2 एंड 4 के साथ में आया है, बराबर। 1 2 4, ये जो 3 है वो नल्ला बैठा है, बराबर। 3 के साथ में यहाँ से कुछ कनेक्शन नहीं आया। ओके, सो रेंज किसको बुलाते हैं, सिर्फ 1 2 4, मतलब कि जिसके साथ में कनेक्शन आता है उसको हम बुलाएंगे रेंज के एलिमेंट्स, बराबर। सो कोडोमेन और रेंज का ये जो डिफरेंस था वो आपको समझना पड़ेगा। ओके, चलो मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट ले लेता हूँ डी। ओके, और मान लो कि डी ये 3 के साथ में कनेक्टेड है, तो ये पर्टिकुलर जो एग्जांपल आपको बोर्ड पे अभी दिख रहा है उस एग्जांपल के लिए हमारा कोडोमेन और रेंज दोनों सेम होगा। तो ये जो दो एग्जांपल्स हमने अभी समझे उससे मैं कंबाइनली क्या बोल सकता हूँ कि माई रेंज इज ऑलवेज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। क्लियर है ये चीज़, बराबर। या तो हमारी जो रेंज है वो कोडोमेन की सबसेट होगी या तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल से दोनों इक्वल होंगे। ओके, सो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। मतलब फंक्शन अगर ए टू बी है तो ये जो पूरा सेट भी है ना दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। और कोडोमेन ऑलवेज हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, वो कोडोमेन कभी भी हम फाइंड नहीं कर सकते कोई भी फंक्शन के लिए। तो आप टेंशन मत लेना, JEE में आपको कोई भी क्वेश्चन दिखे, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए कोई भी फंक्शन के लिए आपको जो कोडोमेन है वो कंपलसरी गिवन होता है। या तो आपको उसका डोमेन फाइंड करना होता है या तो आपका कोई फंक्शन के लिए या तो आपको रेंज फाइंड करने को बोला होगा, बराबर। या तो डोमेन फाइंड करो या तो रेंज फाइंड करो, बट जो कोडोमेन है वो ऑलवेज आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगा, ये चीज़ याद रखना। ओके, सो ये एक बेसिक थोड़ा छोटी एक चीज़ थी जो मैंने आपको क्लियर करवाई, ये 11th की चीज़ थी। ओके, और एक दूसरी चीज़, ये जो हम एरो मार रहे हैं ना, एरो कनेक्शन जो कर रहे हैं उस कनेक्शन को हम प्रॉपर मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक वर्ड है मैपिंग, इसको क्या बोलते हैं, मैप करना। इसको कैसे रीड किया जाता है, तो A इज मैप्ड विथ 4, B इज मैप्ड विथ 2, या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि A इज कनेक्टेड विथ 4। ओके, सो ये जो कनेक्शन हो रहा है ना, कनेक्शन, ओके, इसको प्योर मैथमेटिकल वर्ड में या तो प्योर मैथमेटिकल लैंग्वेज में मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
मैपिंग। ओके, सो इसके बाद मैं जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ दैट इज टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये टाइप्स ऑफ फंक्शन किसके बेस ऊपर है, किसके बेस ऊपर है, तो मैपिंग के बेस ऊपर है। ओके, 11th स्टैंडर्ड में भी हमने कई टाइप के फंक्शंस देखे थे, याद करो। हमने मॉड्यूलस फंक्शन देखा था 11th स्टैंडर्ड में, यस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा था, यस। ओके, देन लॉगरिथमिक फंक्शन देखा था, यस। सिग्नम फंक्शन देखा था, यस। कांस्टेंट फंक्शन भी देखा था, यस। तो वो सारे कोई अलग टाइप के फंक्शंस हैं। अब हम जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ने वाले हैं वो किसके डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, तो इट इज डिपेंड ऑन मैपिंग। मैपिंग मतलब हम यहाँ से डोमेन टू को डोमेन किस तरह से कनेक्शन कर रहे हैं, उस टाइप के अकॉर्डिंग फंक्शंस के कई अलग अलग टाइप्स होते हैं। ओके, सो ये हम नेक्स्ट पढ़ने वाला है, इसीलिए मैंने आपको अभी समझाया कि मैपिंग होता क्या है। तो आप कैसे डोमेन के एलिमेंट्स को को डोमेन के एलिमेंट साथ में कनेक्ट करते हो, ओके, उस टाइप को हम क्या बोलेंगे, मैपिंग। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये एक चीज सिंपल टाइटल मार के लिख लो कि डिफरेंस बिटवीन को डोमेन एंड रेंज। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, ओके, ये जो फंक्शन के टाइप्स है वो किसके ऊपर डिपेंड है, हमारे मैपिंग के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो कि बेस्ड ऑन मैपिंग फंक्शन के टाइप्स कितने कितने हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, सो बेस्ड ऑन मैपिंग, सो दिस इज योर टाइटल। ओके, तो टोटल 4 टाइप के फंक्शंस होते हैं बेस्ड ऑन मैपिंग। फर्स्ट टाइप इज मैनी टू वन फंक्शन, सेकंड इज वन फंक्शन, या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैनी वन फंक्शन, वन फंक्शन। ओके, थर्ड वन इज ऑन टू फंक्शन, ओके, एंड फोर्थ वन इज इनटू फंक्शन। सो ये जो 4 अलग अलग टाइप के फंक्शंस है वो मैपिंग के अकॉर्डिंग है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैनी टू वन फंक्शन। तो मैनी टू वन फंक्शन किसको बुलाते हैं, ओके, तो ध्यान से देखना, मैं आपको एक एग्जांपल ही डायरेक्ट दे देता हूँ। मान लो कि ये मेरा जो एक फंक्शन है, बराबर। अब रिलेशन जो टॉपिक है वो दिमाग में से निकाल दो, अब हम सिर्फ फंक्शन ऊपर ही डिपेंड करेंगे, बराबर। चलो, तो हम ए बी सी, यहाँ पे मान लो कि ये 1 2 3 है। ओके, ये है मेरा फंक्शन दैट इज फ्रॉम ए टू बी। ओके, चलो अब मैं कनेक्शन करता हूँ, मैं मैप करता हूँ डोमेन के एलिमेंट्स को को डोमेन के एलिमेंट के साथ। ओके, तो अब मुझे बताना कि मान लो कि 1 इज कनेक्टेड विथ 3, बराबर, बी इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ 3 एंड मान लो कि सी इज कनेक्टेड विथ 1। तो आपको चेक नहीं करना कि ये फंक्शन है कि नहीं, अब सब फंक्शन होगा ही, बराबर। ओके, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो मैपिंग है, ये जो मैपिंग है उसको मैं अभी रहने देता हूँ। ओके, और ये क्यों मैनी टू वन है वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा। चलो, मैं दूसरा टॉपिक ले लेता हूँ, वन फंक्शन, बराबर। ओके, सो यही एग्जाम्पल में मैं कुछ अलग तरह का कनेक्शन करता हूँ, कुछ अलग तरह से मैं मैपिंग करता हूँ, बराबर। ओके, ये जो फंक्शन था मेरा, बराबर, दैट वाज फ्रॉम ए टू बी। ओके, यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स थे, ए बी सी, और यहाँ पे थे 1 2 3। ओके, चलो मान लो कि ए इज मैप्ड विथ 3, बी इज मैप्ड विथ 1 एंड सी इज मैप्ड विथ 2। ओके, तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्यों मैनी टू वन है एंड दिस इज वाई इट इज 1 to 1। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे बी और सी जो है ना, सॉरी ए और बी, ये दोनों 3 के साथ में कनेक्टेड है, ये दोनों देखो तो 3 के साथ में कनेक्टेड है। सो मैनी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन आर कनेक्टेड विथ ओनली वन सेम एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, ओनली वन और सेम एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, बराबर। ये 3 के साथ में कनेक्टेड और ये भी 3 के साथ में कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड सेम। ओके, so many elements of domain are connected with same and only one element of codomain, that's why it is known as many to one। so ये जो पहला वर्ड है ना डैश के आगे, वो क्या कहलाता है, डोमेन का, बराबर। एंड ये जो वन है दैट इज फ्रॉम कोडोमेन। ओके, सो यहाँ पे भी देखो आप, अब ओके, अब यहाँ पे क्या मैपिंग है, तो यहाँ पे देखो हर एक एलिमेंट कोई ना कोई अलग एलिमेंट के साथ में कनेक्ट हुआ है। सो वन विथ ओनली वन, वन विथ ओनली वन, वन विथ ओनली वन, सो इट इज कॉल्ड वन। समझ में आया? ओके, तो इसका मैं दूसरा एग्जांपल भी दे देता हूँ, ध्यान से समझना। मान लो कि ये कोई फंक्शन है जी, ओके, ये है सेट पी एंड ये है सेट क्यू। ओके, मान लो कि यहाँ पे ए और बी है और यहाँ पे 1 है। ओके, तो सिंपली देखो ये क्या हुआ, मैनी टू वन, क्या है यहाँ पे सीन, मैनी टू वन।
क्लियर? ओके, सो इस तरह से आपको समझना है। ओके, और इसका भी मैं एक दूसरा एग्जाम्पल सिंपल ले लेता हूँ तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, मान लो कि ये ए बी है और ये सिंपल 1 2 है। ओके, तो ये क्या हुआ, 1 1 फंक्शन हुआ, जी पी 2 क्यू। क्लियर? ओके, सो वेन डायग्राम से हम ऐसे समझ सकते हैं बेस्ड ऑन मैपिंग कि क्यों ये 1 1 है और ये क्यों मैनी टू 1 है, बराबर। ओके, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट्स डोमेन के कोई एक सिंगल पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ को डोमेन के साथ में कनेक्टेड है देन इट इज नोन एज मैनी टू 1। ओके, और हर एक एलिमेंट की हर एक अलग अलग इमेज होती है तो उसको 1 1 बोलते हैं। ओके, चलो अब थर्ड है ऑन टू। ओके, अब ये जो 1 1 है ना, 1 1 उसका एक दूसरा नाम भी रखा है। मैथमेटिशियन जो है जिन्होंने ये टॉपिक पूरा सोचा था, ये जो टॉपिक पूरा डिस्कवर किया था, उन लोगों ने 1 1 का एक दूसरा नाम भी दिया था और नाम क्या है, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव, तो ये नाम आपको याद रखना है, बराबर। ओके, चलो ये जो ऑन टू है ना, ऑन टू, वो उसका मीनिंग क्या है वो हम समझते हैं। सो हमारा थर्ड टॉपिक इज ऑन टू, बराबर। तो ऑन टू में डायरेक्ट आपको वेन डायग्राम से ही समझाता हूं। तो मान लो कि मेरे पास कोई फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो उसकी जो कनेक्शन है, उसकी जो मैपिंग है, उसकी क्या क्या खासियत है, तो मैंने उसको ऑन टू बोला। ओके, सो मान लो कि ये ए बी सी है और मान लो कि ये 1 2 3 है। ओके, बराबर, ये है कोई फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं आपको दो चीज़ पूछूंगा, दो चीज़ों का आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए मेरा कोडोमेन क्या है, कोडोमेन के एलिमेंट्स क्या है, तो आप बताओगे कि सर 1 2 3 आर द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन। ओके, अगर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि आप मुझे रेंज बताओ, चलो इस मैपिंग के लिए, तो आप मुझे रेंज भी यही बताओगे 1 2 3। तो जब कोई फंक्शन के लिए अगर उसका कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल होगा तब वो फंक्शन ऑन टू है, ऐसा कहलाएगा। मैंने आपको 5 मिनट पहले क्या बताया था रेंज और कोडोमेन के बारे में कि माई रेंज इज ऑलवेज, रेंज या तो सबसेट होगी किसके, कोडोमेन के, बराबर, या तो उसकी एग्जैक्टली इक्वल भी हो सकती है। ओके, तो इसमें से जो इक्वल टू वाला केस है ना, अगर वो कोई पर्टिकुलर फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन क्या बनेगा, ऑन टू। सो अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी ऑन टू चेक करना हो तो आप क्या चेक करोगे, तो उस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन और उसी का ही रेंज अगर दोनों सेम आए देन माई फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। है सिंपल। सो आपका मैनी टू 1 क्लियर हो गया, 1 1 क्लियर हो गया और ऑन टू। ओके, अब चौथा क्या है, चौथा है मेरा इनटू। तो ये इनटू क्या होगा, तो जो ऑन टू नहीं है दैट विल बी इनटू फंक्शन। ओके, चलो अगर मैं आपको ये समझाता हूँ, मान लो कि ये जो सी है वो 2 के साथ में कनेक्टेड हुआ। सो यहाँ पे 1 2 3 कोडोमेन है और 1 2 सिर्फ रेंज है। ओके, सो ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो इनटू क्या लाएगा, मतलब कि जो ऑन टू नहीं है वो इनटू है। ओके, सो अगर आपको कोई पूछे कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन वो ऑन टू है या इनटू है, तो आप सबसे पहले उसका कोडोमेन देखोगे। कोडोमेन तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगा ऑलवेज। तो आपको क्या निकालना है, सिर्फ रेंज निकालना है। ओके, अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल आए तो दैट फंक्शन इज ऑन टू। अगर मेरी जो रेंज है वो कोडोमेन की सबसेट आए, एग्जैक्टली सबसेट आए, नॉट इक्वल ना, तो क्या है वो फंक्शन इनटू है। सो ये जो 4 चीज़ है वो आपको मस्त अच्छे से याद रखनी है। ओके, ये जो इनटू ऑन टू फंक्शन है ना, उसका भी उन लोगों ने एक दूसरा नाम रखा है, उसका दूसरा नाम है सर्जेक्टिव। क्या नाम लिखा है, सर्जेक्टिव। तो आपको ये नाम याद रखना है। ये इंजेक्टिव 1 1, इंजेक्टिव मतलब इंजेक्शन, ऐसा याद रखो। इंजेक्टिव मतलब आप इंजेक्शन लगाते हो ना, इंजेक्शन एट अ टाइम कोई जगह पे सिर्फ एक ही बार लगता है, बराबर। 2 इंजेक्शन आप थोड़ी एक साथ में घुसा दोगे किसी की बॉडी पे, बराबर। एट अ टाइम आप एक ही इंजेक्शन लगा सकते हो, तो 1 1 मतलब ओनली 1 टाइम इंजेक्शन लग सकता है। तो इस तरह से आपको ये वर्ड याद रखना है, बराबर। 1 1 मतलब इंजेक्शन। ओके, और ये ऑन टू सर्जेक्टिव, ये याद रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली याद रहेगा, बराबर। सो सर्जेक्टिव है ऑन टू। ओके, जो ऑन टू नहीं है दैट इज नॉन एज इनटू। तो ये जो वेन डायग्राम से मतलब कि कोई भी फंक्शन मैनी टू 1 है, इनटू है, ऑन टू है या इनटू है। ओके, ये चारों हम 2 अलग अलग मेथड से देख सकते हैं कि कोई फंक्शन इन चारों में से क्या है। एक मेथड है हम उसका वेन डायग्राम ड्रॉ करो ऐसे, और दूसरी जो मेथड है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो ये जो बोर्ड पे पूरा चीज़ लिखा है वो अच्छे से एक बार विथ एग्जांपल्स नोट डाउन कर लो, बराबर। और साथ में जो ब्रैकेट में जो दूसरे नाम गिवन है ना वो नेम भी लिख लेना अच्छे से। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जो 4 टाइप्स मैंने बताए, मैनी टू वन, वन वन, इनटू वन टू, उसको चेक करने के लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। जैसे कोरोना चेक करने के लिए टेस्ट करना पड़ता है ना, सेम वे अगर कोई फंक्शन आपको चेक करना है कि वो वन ऑन टू है, इन टू है, क्या है, तो उसके लिए 2 अलग अलग तरीकों के टेस्ट करने पड़ते हैं। फर्स्ट टेस्ट इज सो मेक अ टाइटल टेस्ट टू चेक टाइप ऑफ अ फंक्शन। ओके, सो फर्स्ट टेस्ट इज HLT। ओके, इसका नाम क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, बराबर। ओके, और दूसरा है VLT, दैट इज वर्टिकल लाइन टेस्ट। ओके, सो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है ना, वो किसके लिए चेक करने के लिए यूज करते हैं? तो वेदर अवर फंक्शन इज मैनी टू वन या वन वन। ओके, ये दोनों में से क्या है वो चेक करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज करते हैं, बराबर। ओके, और वर्टिकल लाइन हमें कब यूज करना है? तो टू चेक वेदर गिवन कर्व या तो गिवन रिलेशन इज फंक्शन और नॉट, बराबर। कोई चीज फंक्शन है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम वर्टिकल लाइन टेस्ट यूज करते हैं, बराबर। सो ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज अवर वर्टिकल लाइन, बराबर। तो चलो सबसे पहले वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये जो चीज़ है उसके लिए हमें कोई भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। ओके ओके, सो ये मेनली क्या होता है? यूजिंग ग्राफ होता है। यूजिंग ग्राफ हम चेक कर सकते हैं, अगेन यूजिंग ग्राफ। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ओके, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के लिए क्या होता है? तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि आपको फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आपको चेक करना है कि ये मैनी टू वन है या वन वन है, बराबर। तो सबसे पहले मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ये ग्राफ ड्रॉ करना सबको आता है। ओके, ये एक पैराबोला है, बराबर। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, और जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना वो कंप्लीटली पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ये जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कैसे होगी? कंप्लीटली पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, और ये जो वर्टिकल लाइन होगी ना वो कैसे होगी? कंप्लीटली पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, सो वर्टिकल लाइन जो मैं ड्रॉ करूंगा वो कैसी मैं ड्रॉ करूंगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके ओके, चलो अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो मुझे ऐसे ड्रॉ करनी है कि जो फंक्शन का ये जो कर्व है ना, कर्व इसको इंटरसेक्ट करे। ऐसे मुझे ये ग्राफ ड्रॉ करना है, ये लाइन ड्रॉ करनी है, बराबर। तो मान लो कि मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ये, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन वो हमारे कर्व को मोर देन वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, देखो। तो रूल क्या है कि अगर आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो गिवन कर्व को, गिवन फंक्शन के कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो वो जो फंक्शन है वो फंक्शन मैनी टू वन होगा। ये फंक्शन कैसा होगा? मैनी टू वन होगा। क्यों ऐसा? इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है? ओके, तो थोड़ी देर के बाद में बताता हूँ। ये मेरा है एग्जाम्पल नंबर 1, बराबर। चलो मैं दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, आप में से हर एक को y इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स उसका ग्राफ ड्रॉ करना भी आता है। ओके, सो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, बराबर। तो ये y एक्सिस और x एक्सिस पे मैं मोड x का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, बराबर। तो ये जो कर्व है उसको इंटरसेक्ट करे ऐसी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो भी ये जो लाइन है वो मोर देन वन पॉइंट पे इस पर्टिकुलर कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, चलो एक तीसरा मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, यहाँ पे मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, तो इसका ग्राफ इस तरह का कुछ होगा, बराबर। तो ये जो कर्व है ना उसको इंटरसेक्ट करे ऐसी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, बराबर। ओके, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये गिवन कर्व को हर एक जगह पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी एट अ टाइम। मुझे एट अ टाइम एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके चेक करना है कि वेदर माय हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट गिवन कर्व एट वन पॉइंट या तो मोर देन वन पॉइंट, बराबर। तो मैं कोई भी पॉइंट पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ये कर्व पे ड्रॉ करता हूँ तो वो हर एक बार सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। देखो, सिर्फ एक ही बार
यस, सिर्फ एक ही बार, लेकिन यहाँ पे एट अ टाइम ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही थी। तो ये जो दो है वो कैसे होंगे, ये दोनों मैनी टू वन होंगे। इसका रीज़न बताना अभी बाकी है, अभी तक मैंने चेक करना समझाया कि अगर ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे ऐसे इंटरसेक्ट करती है तो ये फंक्शन कैसा होगा, ये फंक्शन होगा मेरा 1 1। अगर ये एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट अ टाइम तो ये कैसा होगा, मैनी टू वन। ओके चलो, अब इसका रीज़न बताता हूँ। मान लो कि ये जो पॉइंट है मेरा 1, ये एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला मेरा पॉइंट है 1, और ये जो पॉइंट है वो -1 है, बराबर। ओके चलो, अगर ये x इक्वल टू 1 मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे y बराबर 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। ओके, सेम वे अगर मैं x की जगह पे -1 लेता हूँ तो -1 का स्क्वायर भी तो 1 होगा। इट मीन्स मेरा जो डोमेन था ना, डोमेन ये और ये को डोमेन, बराबर। ओके, मान लो कि ये जो फंक्शन है दैट इज फ्रॉम R टू R। ओके, सो ये जो फंक्शन है R, उसका डोमेन और को डोमेन भी मेरा R है, लेकिन मैं 1 और -1 ये दो अलग अलग वैल्यूज डोमेन में से लेता हूँ और फंक्शन में रखता हूँ, तो मुझे हर एक बार आंसर क्या मिलता है, 1। 1 रखने पे भी 1 मिला और -1 रखने में भी मुझे 1 मिला। सो इट इज़ मैनी टू 1। देख रहे हो ना, वेन डायग्राम से भी आप चेक कर सकते हो, इट इज़ मैनी टू 1। ओके, सो सेम चीज़ हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे से भी चेक कर सकते हैं। देखो तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट एंड दिस इज ऑल्सो माई इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये लॉजिक था। ओके, तो हमें इतनी ही चीज़ याद रखनी है कि अगर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ टाइम कोई कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, सो दैट फंक्शन इज मैनी टू 1। अगर वो एट अ टाइम सिर्फ एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है देन इट इज़ 1 1। ओके, सो ये था हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ओके चलो, मैं आपको एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 4। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स कैसा फंक्शन है, सिंपल है। लॉजिक से पहले मुझे बताओ, विदाउट चेकिंग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, मुझे सबसे पहले लॉजिक से बताओ कि साइन फंक्शन कैसा है, 1 1 है या मैनी टू 1 है। अरे यार मैनी टू 1 है, क्यों 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 चेक करो आप। साइन एक्स में एक्स की जगह पे पाई रखो तो क्या आंसर मिलेगा, 0। साइन पाई 0, सेम 2 पाई रखो तो भी 0, 0 रखो तो भी 0। मतलब पाई का कोई भी आप मल्टीपल रखोगे तो आपको हर एक बार आंसर क्या मिलेगा, 0। इट मीन्स पाई के लिए भी 0, 2 पाई के लिए भी 0, तो क्या हुआ यार, मैनी टू 1 हुआ ना। लेकिन इस चीज़ को हमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से चेक करना होगा, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले साइन एक्स का ऐसा एक सिंपल रफ ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो ये है मेरा साइन एक्स का ग्राफ, बराबर है। ओके, तो यार मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है देखो तो 1 2 3 4 ऐसे इन्फाइनाइट पॉइंट्स पे आगे जाएगा, इंटरसेक्ट करेगा इन्फाइनाइट पॉइंट पे। सो इट इज मैनी टू 1 फंक्शन। सेम वे कॉस का भी ग्राफ देख लो यार, लॉजिक से भी देख लो, ग्राफ पे से भी HLT चेक करके देख लो, तो कॉस इज ऑल्सो मैनी टू 1 फंक्शन। सेम वे टेन भी। ओके, तो आपको क्या याद रखना है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मैनी टू 1 फंक्शन। साइन कॉस टेन cosec sec cot, all 6 trigonometric functions are many to 1 फंक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट थी, वो आप लिख लेना, बराबर। मैं अभी नहीं लिख रहा, लेकिन यहाँ पे नोट करके लिख रहा हूँ, बराबर, तो आप लिख लेना। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑलवेज मैनी टू 1 फंक्शन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो ये बेसिकली दो चीज़ें चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, मैनी टू 1 एंड 1 1। 1 1 का दूसरा नाम क्या था, याद करो, इंजेक्शन। इंजेक्शन सिर्फ एक ही बार लगता है, ओनली 1 टाइम ही लगता है। सो 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन, बराबर। ओके, सो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं यूजिंग ग्राफ। कंपलसरी ग्राफ चेक करना पड़ता है। ओके, सो वीडियो पॉज कर गए, बोर्ड पे जो भी चीज़ आपको दिख रही है वो अच्छे से नोट डाउन कर लो। Okay students, so now moving to second test, that is VLT, मीन्स की वर्टिकल लाइन टेस्ट। ओके, तो मैं आपको 4 अलग अलग कर्व ड्रॉ करके देता हूँ। ओके, हर एक कर्व हमारा फंक्शन बनेगा कि नहीं, दैट वी हैव टू चेक। ओके, तो सबसे पहला कर्व मैं आपको देता हूँ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, बराबर। तो ये पर्टिकुलर सर्कल का सेंटर क्या होगा, 0 0। ओके, और उसकी रेडियस क्या होगी, r। तो हम एक सर्कल सिंपल ड्रॉ करते हैं, बराबर। डायग्राम तो हमें ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो मान लो कि ये मेरा सर्कल है जिसका सेंटर है 0 0। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, तो हमें वर्टिकल कैसी लाइन ड्रॉ करनी होगी, विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, सो ये है मेरी वर्टिकल लाइन VL। अगर ये जो लाइन है वो हमारे कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वो फंक्शन नहीं बनेगा, है सिंपल चीज़। ओके, चलो, तो सेकंड है, अगर मैं लेता हूँ y एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, बराबर।
ये एक मैं पैराबोला लेता हूँ, ये जो पैराबोला है ना ये इस तरह का होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ओके, तो इसको इंटरसेक्ट करने वाली मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये भी दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, समझ में आया? ओके, अब ये मतलब कि ये जो वर्टिकल लाइन है वो अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है देन इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो ये रूल जो है मैं बोल रहा हूँ वो आप लिख लेना वीडियो पॉज करके। ओके, अब ऐसा क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो आप एक सिंपल चीज़ देखो, मान लो कि ये मैं x की जो वैल्यू है वो कंपलसरी मेरे डोमेन की वैल्यू होगी, बराबर। तो मान लो कि मैं यहाँ पे x की जगह पे 1 लेता हूँ, बराबर, और मैं x की जगह पे मैं एक काम करता हूँ, y की जगह पे मैं 1 लेता हूँ। ओके, सो मान लो कि मैं x की जगह पे अगर 4 लेता हूँ तो 4 बराबर वाई स्क्वायर। ओके, सो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर बराबर 4, तो मुझे y बराबर क्या मिलेगा, प्लस और माइनस 2 मिलेगा। ओके, मतलब कि मैंने x के लिए क्या लिया था, x की जगह पे मैंने 4 लिया था। ओके, मतलब मैंने x की जगह पे अगर 4 लिया तो मुझे y की दो वैल्यू मिली, प्लस 2 मिला, माइनस 2 मिला, कि मतलब कि 4 इज कनेक्टेड विथ 2 एज वेल एज 4 इज कनेक्टेड विथ माइनस 2। तो क्या ये फंक्शन बनेगा कभी? फंक्शन के लिए जो सेकंड कंडीशन थी ना कि कोई रिलेशन फंक्शन कब बनेगा, तो ये जो सेकंड कंडीशन थी ना कि डोमेन का हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो ये जो 4 है ना डोमेन का, ये दो अलग अलग एलिमेंट के साथ में कनेक्टेड है, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो यही लॉजिक था वर्टिकल लाइन का। क्लियर? ओके, अब मैं इसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके एक थोड़ा एग्जांपल ऐसा लेता हूँ कि x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई, या तो y इज इक्वल टू रूट एक्स। चलो मैं ये चीज़ लेता हूँ, y इज इक्वल टू रूट एक्स, बराबर, y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? तो इसका ग्राफ सिर्फ इतना ही आएगा, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं आएगा। समझ में आया? ओके, और अगर मैं फोर्थ एग्जांपल ऐसा लेता हूँ कि y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स, तो इसका ग्राफ सिर्फ नीचे वाला आएगा। क्यों ऐसा, सोचो तो ये जो y है ना, y बराबर, मतलब अंडर रूट में जाने वाली वैल्यूज तो सारी पॉजिटिव होगी, और उसके आगे प्लस साइन है, मतलब हर एक y के वैल्यू के लिए मुझे सिर्फ पॉजिटिव ही आउटपुट मिलेगा। ओके, और यहाँ पे हर एक y की वैल्यू के लिए मुझे ऑलवेज नेगेटिव आउटपुट ही मिलेगा। सो मेरा ये जो कर्व है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के आजू बाजू में होगा। ओके, सो अब मुझे ये दोनों के बारे में बताओ कि क्या ये फंक्शन है? तो हाँ है। क्यों? बिकॉज मैंने ये जो देखो ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कनेक्ट हुई। ओके, ये भी जो लाइन थी वो भी सिर्फ एक ही पॉइंट पे ऐसे इंटरसेक्ट हुई, सो इट इज़ नाउ अ फंक्शन। समझ में आया? ओके, चलो मैं एक फिफ्थ एग्जाम्पल ले लेता हूँ इलिप्स का। ओके, तो ये जो इलिप्स है, इलिप्स इस तरह पे ड्रॉ किया है मैंने, बराबर, तो ये भी कैसा है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन, बराबर। चलो सिक्स्थ में लेता हूँ हाइपरबोला। तो देखो ये हाइपरबोला भी ऐसा ही है ना, देखो तो एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ मेरा वर्टिकल लाइन। सो ये जो चार कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब कि सर्कल, देन ये पूरा पैराबोला, कंप्लीट पैराबोला, दिस इज हाफ पैराबोला, दिस टू इज हाफ पैराबोला। तो ये जो कंप्लीट पैराबोला है, देन अवर इलिप्स एंड अवर हाइपरबोला, ये जो चार कर्व है वो कैसे है, तो दे आर नॉट अ फंक्शन। ओके, सो ये चीज़ आपको कंपलसरी याद रखनी होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। सो अभी इस टेस्ट में हमने क्या सीखा, तो मैनी टू वन एंड वन वन चेक करने के लिए वी आर यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट एंड टू चेक वेदर अ गिवन कर्व और अ रिलेशन इज फंक्शन और नॉट, तो उसके लिए हम वर्टिकल लाइन यूज करते हैं। ओके, और ये जो ऑन टू है ना, ऑन टू या तो इन टू, तो ऑन टू चेक करने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ चेक करनी होगी कि माई कोडोमेन और रेंज एग्जैक्टली इक्वल है कि नहीं, बराबर, उसका सीन अलग ही है। उसके लिए हम कोई टेस्ट यूज चेक नहीं करते। ऑन टू इंटू के लिए हम कोई टेस्ट चेक नहीं करते, टेस्ट सिर्फ मैनी टू वन, वन वन एंड फंक्शन चेक करने के लिए ही हम कोई ये दोनों टेस्ट यूज करते हैं। ओके, सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये टॉपिक नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कोई भी फंक्शन है उसका इनवर्स फंक्शन कब पॉसिबल होगा, ये हमारा मेन कंसर्न है आज के लेक्चर का। ओके, सो आपको ऊपर ऊपर से तो मालूम होगा, क्यों, क्योंकि आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ITF जो चैप्टर था उसके स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें आपको बताया होगा कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है, मतलब कि वन वन एंड ऑन टू दोनों है, तब भी किसी फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है, तब भी आप किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर सकते हो, बराबर। तो आपको कोई पर्टिकुलर फंक्शन गिवन हो और आपको इसका इनवर्स पूछा हो, तो आप सबसे पहले क्या चेक करते हो कि वेदर गिवन फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू,
बराबर, वो है कि नहीं, अगर नहीं है तो आप क्या आंसर दोगे कि दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 and on 2, दैट्स व्हाई इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है कि व्हेन इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज पॉसिबल, तो इसका एक ही आंसर है, एकदम शॉर्ट आंसर है कि जब भी ये जो फंक्शन है अगर ये 1 1 एंड ऑन 2, ये 1 1 एंड ऑन 2, मतलब कि इसको कंबाइनली क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। मैंने आपको बताया था ना कि इफ अ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2 देन इट इज ऑल्सो नॉन एज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब अगर आपको कोई ऐसा कहीं पे भी वर्ड दिखे कि अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, तो आपको क्या समझना है कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 भी है एज वेल एज वो ऑन 2 भी है। तो अगर कोई पर्टिकुलर गिवन फंक्शन 1 1 है एज वेल एज ऑन 2 भी है तो ही इसका इन्वर्स निकल सकता है, अदरवाइज इसका इन्वर्स नहीं निकल सकता। तो इसका उल्टा भी मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि मान लो कि कोई फंक्शन है वो इन दोनों में से कोई एक भी नहीं है, अगर वो 1 1 भी नहीं है तो भी इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, अगर ये 1 1 है लेकिन ऑन 2 नहीं है तो भी इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको मैं उल्टा समझाता हूँ विथ एन एग्जाम्पल। ओके, तो ध्यान से देखो, मान लो कि मेरे पास इस तरह का कोई एक फंक्शन है। देखो मैं आपको एक वेन डायग्राम से समझता हूँ कि मान लो कि मेरे पास कोई फंक्शन है f फ्रॉम a टू b। ओके, ये है 1 2 3। ओके, यहाँ पे है a b c d। ओके, मान लो कि इस तरह से ये कनेक्शन जा रहा है, बराबर। तो ये फंक्शन तो है लेकिन इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन, मान लो कि ये जो फंक्शन है f फ्रॉम a टू b, तो इसके इन्वर्स को हम किससे डिनोट करेंगे, इस तरह f के ऊपर -1, सबको पता है। ओके, और इन्वर्स में क्या होता है, तो ओरिजिनल फंक्शन का जो डोमेन और को डोमेन होता है ना वो यहाँ पे इंटरचेंज हो जाता है, बराबर। सो ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन दैट विल बी डोमेन ऑफ माय न्यू फंक्शन एंड ओरिजिनल डोमेन ऑफ माय ओरिजिनल फंक्शन विल बी नाउ को डोमेन ऑफ माय इन्वर्स फंक्शन। ये हमें सबको मालूम है, बराबर। तो यहाँ पे सीन क्या होगा, इसका इन्वर्स क्या पॉसिबल है, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा। तो इसको कैसे चेक करते हैं, तो हम चेक करो कि ये 1 1 है, ये ऑन 2 है, तो हाँ ये 1 1 है, देखो ये 1 1 है। हाँ, अब ये ऑन 2 नहीं है भाई, ऑन 2 नहीं है। देखो ऑन 2 के लिए क्या होता है, ऑन 2 के लिए क्या चेक करना होता है, को डोमेन एंड रेंज दोनों कंपलसरी इक्वल होगा तब भी तो ये ऑन 2 होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोमेन को डोमेन क्या है, यहाँ पर ए बी सी डी चारों के चारों एलिमेंट को डोमेन में आएंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो सी है ना वो नल्ला है। ओके, सो यहाँ पे रेंज क्या होगी मेरी ए बी डी, सो रेंज इज नॉट इक्वल टू को डोमेन। सो इस पर्टिकुलर जो पिक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड पे, ये फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 1 1 तो है लेकिन ऑन 2 नहीं है, दोनों कंपलसरी होने चाहिए, बराबर। सो इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पिक्चर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज नॉट पॉसिबल। ओके, चलो अगर मैं यहाँ से सी को गायब कर देता हूँ, अब मुझे बताओ क्या अब इसका इनवर्स पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि मेरी रेंज भी ए बी डी है और मेरा को डोमेन भी ए बी डी है। ओके, तो इसका जो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा वो एग्जिस्ट तो करेगा, तो जो इन्वर्स होगा उसका वेन डायग्राम कैसा होगा, तो भैया इसका वेन डायग्राम इस तरह से कुछ होगा, बराबर। ओके, इसका ये जो इन्वर्स है उसको हम ऐसा डिनोट करेंगे एफ इन्वर्स, दैट विल बी फ्रॉम नाउ बी टू ए। सो ये क्या होगा, बी टू ए। चलो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, ए बी डी, और यहाँ पे क्या है 1 2 3। चलो एक किसके साथ में कनेक्ट हुआ है, 1 के साथ में, बी किसके साथ में, 3 के साथ में, और डी 2 के साथ में। सो दिस इज नाउ वेन डायग्राम ऑफ एफ इनवर्स। ओके, चलो अब ये क्या था, ये 1 1 था, ऑन 2 भी था, बराबर। उसके पहले मैंने जो सी वाला एग्जांपल लिया था ना वो कैसा था, वो कैसा था चेक करो, वो 1 1 तो था लेकिन ऑन 2 नहीं था, बराबर। ये 1 1 था, ऑन 2 नहीं था। मैं आपको एक तीसरा एग्जांपल देता हूँ जिसमें वो 1 1 नहीं होगा, बराबर। तो आप यहाँ पे भी देख लो ना यार, अगर चलो मैं एक दूसरा नया एग्जांपल लेता हूँ। अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है और ये मैनी 1 है, बराबर। कोई फंक्शन 1 1 नहीं होता तो वो क्या होता है, मैनी 1 होता है, बराबर। और कोई फंक्शन ऑन 2 नहीं होता तो वो क्या होता है, इन 2 होता है। ओके, तो मान लो कि ये जो फंक्शन है जी, उसका ये जो डोमेन है ए और को डोमेन है बी। चलो मान लो कि ये है ए बी सी और यहाँ पे है 1 और 2। ओके, चलो मान लो कि ये सीन है, मान लो कि ये सीन है। चलो ये फंक्शन तो है, हाँ है, क्योंकि हर एक एलिमेंट कनेक्टेड है और हर एक की एक ही इमेज है, हर एक की बी की 1 इमेज, सी की भी 1 इमेज है, ये फंक्शन है। लेकिन 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 ये कैसा है, ये मैनी टू 1 है। तो इसको प्रॉब्लम कहाँ पे आया, ये ऑन टू भी है। देखो मैनी 1 तो है, साथ में ऑन टू भी है, तो मैनी 1 से इसको क्या प्रॉब्लम है भाई, तो चेक करो। अगर आप उसका इन्वर्स का
वेन डायग्राम ड्रॉ करने की ट्राई करोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। देखो आप अगर डायरेक्टली इसका इन्वर्स ड्रॉ करो तो जी का इन्वर्स क्या होगा, जी इन्वर्स ये बी आएगा, ये ए आएगा। चलो यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ पे ए बी सी है। चलो ये जो 1 था ना वो बी के साथ में एज वेल एज सी के साथ में कनेक्ट था और 2 इज कनेक्टेड विथ ए। अब चेक करो, एक मिनट मैं एक और चीज समझाता हूँ। मेन फंक्शन और उसका इन्वर्स ये दोनों फंक्शन है, ये दोनों क्या है, फंक्शन तो फंक्शन है, लेकिन उसका इन्वर्स भी तो क्या होता है, फंक्शन। तो इसका इन्वर्स भी फंक्शन होने की कंडीशन भी दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो ये जो इन्वर्स है ना, इन्वर्स क्या मैं इसको फंक्शन बोल सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो 1 में से 2 अलग अलग जगह पे तीर जा रहा है। क्या ये फंक्शन होने की सेकंड कंडीशन थी, वो सेटिस्फाई कर रहा है ये जी इन्वर्स? नहीं। दैट्स वाई अगर कोई फंक्शन मैनी टू वन होता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इन्वर्स खुद एक फंक्शन है ना। फंक्शन का इन्वर्स वो भी खुद एक फंक्शन होता है, तो ये भी फंक्शन होने की कंडीशन जो 2 थी वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, लेकिन ये सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मतलब कि जो कोई फंक्शन मैनी टू वन है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए वो कंपलसरी 1 1 होना चाहिए, तो ही अगर आप उसका उल्टा करोगे तो देखो आपको 1 1 ही मिलेगा। ओके, वो आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा फंक्शन बनने की। सो सिर्फ एक ही चीज़ याद रखो कि कोई भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, व्हेन इट इज 1 1 एंड ऑन 2। ओके, अब आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सिंपली पढ़ा था कि जो साइन फंक्शन है ना, साइन एक्स, ओके, उसका डोमेन बेसिकली आर होता है और उसका को डोमेन -1 to 1 होता है, बराबर। ओके, अब ये जो साइन फंक्शन है ना वो अपने डोमेन आर में कभी भी 1 1 नहीं होगा। वो मैंने आपको 5-7 मिनट पहले बताया था कि 0 रखने पे 0 मिलेगा, पाई रखने पे भी 0 मिलेगा, साइन में 2 पाई रखने पे भी 0 मिलेगा। मतलब आर में साइन खुद कैसा है, मैनी टू वन है, मैनी टू वन है। ओके, तो आप उसके रिवर्स का वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको इस तरह का कुछ मिलेगा, मतलब कि साइन का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो साइन इन्वर्स पिक्चर में कैसे आया, तो हमने क्या किया था सेकंड चैप्टर में कि इसका जो डोमेन है ना, डोमेन उसको हमने क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, तो उसकी हर एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज मिली, बराबर। अगर मैं साइन का जो डोमेन है वो आर्स को रिस्ट्रिक्ट करके अगर ये चूज करता हूं तो मुझे वो 1 1 दिखेगा, बराबर। ओके, इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए अगर आप साइन का ऐसा वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इट इज नाउ 1 1 फंक्शन। तो ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा फॉर दिस पर्टिकुलर डोमेन, तब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा, बराबर। कॉस के लिए क्या कंडीशन थी, तो कॉस का ओरिजिनल कॉस का डोमेन भी आर था, लेकिन उसके डोमेन को हमने क्लोज 0 से पाई में रिस्ट्रिक्ट किया, तब जाके वो 1 1 बना। ओरिजिनली आर के लिए वो मैनी टू वन था, लेकिन जब उसको 0 to पाई क्लोज में हमने रिस्ट्रिक्ट किया तब जाके वो क्या बना, 1 1 बना। सेम वे 10 के लिए भी, बराबर। ओके, 10 का डोमेन क्या होता है, ओरिजिनल 10 का डोमेन तो r - 2k + 1 π/2, बराबर। तो उस डोमेन में भी वो कैसा है, मैनी टू वन है, लेकिन उसको ओपन -π/2 से π/2 में अगर हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं तब जाके वो क्या बनेगा, 1 1 बनेगा, तब उसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर सेकंड चैप्टर, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, सो ये है इन्वर्स फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड करना है, ये तो हमने अभी तक क्या सीखा कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कब करेगा ये सीखा ना। अब उसको एग्जिस्ट करने पर फाइंड कैसे करना है वो हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, सो वीडियो पॉज करके पूरा चीज़ नोट डाउन कर लो।